नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन तुझे जन्म मरण रूपी, जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है, जो भय है, डर, मरना पड़ता, जन्मना पड़ता, बड़ा, उससे मुक्त कर देगा। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में आरंभ अर्थात बीज, शुरुआत, जो भी तूने बो दिया, आदि जहां से तूने शुरू कर दिया, उसका नाश नहीं होता। अर्थात जो तूने बीज बोया है वो जरूर उगेगा और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं होता कि इसके फल तुझे भोगने पड़ेंगे। नहीं, बीज तो बोया, उगेगा भी, लेकिन उसका परिणाम तुझे नहीं भोगना है। उसके परिणाम रूपी दोष तुझको नहीं लगेंगे। क्यों? वह जो कर्म बंधन का तू बीज जो बोएगा, कर्म योग का जो तू बीज बोएगा, वो विश्व के लिए, संसार के लिए, जगत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक होगा, उनके कार्य का होगा, उन सबके कल्याण का होगा। इसलिए उसका परिणाम तुझे नहीं भोगना है। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन तुझे जन्म मरण रूपी, जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है, जो भय है, डर, मरना पड़ता, जन्मना पड़ता, बड़ा, उससे मुक्त कर देगा। भगवान कहना चाह रहे, अब तक ज्ञान योग को तूने सुना, उसको अगर तुझे कुछ न समझ में आया या कम समझ में आया, तो इसी बात को अब मैं दूसरे रूप से तुझे समझाना चाहता हूं। भारतीयों, मेरे बंधुओं, अब भगवान यहां कर्म योग की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान योग की बात थी। अध्यात्म विद्या, आत्मज्ञान, वहां भगवान ने बताया, उस आत्मा के स्वरूप को समझाया और शरीर नाशवान है, उत्पत्ति विनाश वाले सभी पदार्थ नाशवान कहे। अब यहां पर उसी भाषा को, उसी शब्द को, उसी सब्जेक्ट को, उसी विषय को, कि जहां अर्जुन मोह में पड़ा हुआ है, युद्ध करने से पीछे हट रहा है, अपने कर्तव्य कर्म से वंचित हो रहा है, अब उसी बात को भगवान करे, यदि तेरी समझ में यहां तक जो आया सो ठीक, ये मैंने सांख्य निष्ठा, सांख्य योग से कहा था, अब उसी बात को कर्म योग से कह रहा हूं। इस कर्म योग का थोड़ी भी बुद्धि तेरी इसमें लग जाएगी, थोड़ा सा भी तू आचरण कर लेगा, तो इस कर्म योग से जो तेने बीज बोया है वो कभी नष्ट नहीं होगा और उसके फल का परिणाम, उसमें तेरे फल रूप कोई दोष नहीं है कि उसके फल का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग निस्वार्थ भाव से, अपेक्षाग्रसिता, महत्वाकांक्षाओं से अपने लिए, मैं अभी बोल रहा हूं इसका परिणाम मुझे नहीं, कुछ नहीं, ये कर्तव्य करना मेरा, ये आचरण करना ये मेरा कर्तव्य है, ये कर्म करना मेरा कर्तव्य है, करना ही चाहिए, क्या परिणाम होगा, किसके लिए होगा, क्यों होगा, इन बातों में जो नहीं पड़ते उनको कर्म फल का भागीदार नहीं बनना पड़ता। और इस कर्मयोग रूप साधन से यदि तू इसमें लग जाएगा, तेरी बुद्धि इसमें लग जाएगी, तो इससे तू जन्म मृत्यु रूप जो एक भयानक डर है, एक भयानक भय है, एक बड़ी भारी बाधा है, उससे भी तू मुक्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, अब मैं इस बात को तुमको बता रहा हूं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है बहुसा का हिनंताश्चय बुद्धियो अविसायनाम। बंधुओं, मेरे बंधुओं, इस बात को जरा ध्यान देना। यहां भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है बहुसा का हिनंताश्चय
बुद्धियो अविषायणाम। आप लोग अपने जीवन में इसका चिंतन करना। भगवान कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि केवल एक ही होती है, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो अविषायणाम। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, स्थिर बुद्धि व्यक्ति हैं, निश्चयात्मक अपने लक्ष्य को पाने वाले व्यक्ति हैं, निर्णयात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, भगवान यहां कह रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरनंदन, बहुशाखा है नंताश्च बुद्धियो अविषायणाम। हे बंधुओं, जो परोपकार के लिए कर्म करते हैं, जो प्रकृति प्राणी राष्ट्र धर्म के लिए कर्म करते हैं, उनको अपने फल की इच्छा नहीं कि इसका मुझे उल्टा परिणाम क्या मिलेगा, इसके बदले में मुझे क्या, कुछ नहीं। उनका उस कर्म को करना ही कर्तव्य, इस तरह से कर रहे हैं। ऐसी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरनंदन है। हे अर्जुन, इस भाव की, इस प्रकार की बुद्धि केवल एक ही होती है। मतलब अभी सोच लिया कि हम अब राष्ट्र के लिए कोई अच्छा कार्य करेंगे, फिर जाने दे, राष्ट्र को अच्छा बड़ा व्यापार पैसे के लिए करेंगे, धन के, फिर वो छोड़ दे, वो जाने दो ना, तो कुछ नाच गाने का काम करेंगे, चलो इसको भी छोड़ दो, वो काम कर। ये नहीं होता। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन। हे अर्जुन, वह एक ही निश्चयात्मक बुद्धि केवल एक होती है, बार बार वहां पर निर्णय नहीं बदले जा सकते। और व्यवसाय से बुद्धि विषयणाम, जो अस्थिर बुद्धि है, अस्थिर चित्त के लोग हैं, जिनकी कोई अपनी गरिमा नहीं है, जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जिनका राष्ट्र धर्म प्रकृति प्राणी या देश से कुछ लेना नहीं है, ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले लोगों का बहुशाखा, उनकी बुद्धियां बहुत होती है। अभी ये काम कर लो, फिर वो काम कर लो, अनेक प्रकार के भेद उसमें उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न हो जाती हैं। तो बंधुओं, आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान देना कि मैंने देखा है यहां पर जिन लोगों ने एक ही धंधा पकड़ लिया, ट्रक ड्राइवर थे, ड्राइवर ट्रक की लाइन पकड़े रहे, ट्रक मालिक बन गए, लारी लगाते थे, लारी लगाते लगाते होटल वाले बन, बदले नहीं धंधे। जिन्होंने एक रास्ते को पकड़ लिया वो जरूर कहीं न कहीं ठीक ठिकाने तक पहुंच गए, और जो बहुत सारे बदलते रहे वो न यहां के रहे न वहां के रहे। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में एक निर्णयात्मक निश्चय करके, तुलसी तुम तो जात हो हमें अंदेशो और, नाम पता नहीं गांव का तो पहुंचोगे काठौर। चल तो दिए लेकिन गांव का नाम ही मालूम नहीं है, आप कहां जा रहे हैं, कहां पहुंचेंगे। अभिप्राय है कि ध्येय के बगैर, तुम लक्ष्य निर्धारित किए बगैर तुम चल दिए तो भटक रहे हो। इसलिए एक निश्चयात्मक निर्णयात्मक अपना लक्ष्य लेकर के तब व्यक्ति चलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चयात्मका बुद्धि रेके है कुरनंदन है, बहुशाखा हिनंताश्चय बुद्धि अविषायणाम। उन लोगों की जिनके चित्त स्थिर नहीं है, जिनकी संसार में कोई भी जिनकी प्रगाढ़ता नहीं है, धर्म के कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में, उनकी बुद्धियां बहुत भेदों वाली होती हैं, वो अस्थिर बुद्धि लोग हैं। उनके चक्कर में तू मत पड़, तुझको अपना कार्य करना है। इसलिए यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपाश्चितः। पुष्पिता मतलब दिखाने वाली, दिखाऊ शोभायुक्त है नहीं, असली में आपकी चापलूसी कर रहे हो, जो तुष्टिकरण कहते हैं। यहां पर भगवान ने इस बात को कहा है, बंधुओं वचना हमारे भारत के, मैं सभी उन महापुरुष नेता शासक साधु संत महात्माओं के वेश में जो भी है, समाज सुधारक पत्रकार या बंधु, जो भी लोग अपने को राष्ट्र से संबंधित मानते हैं कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान रखना। या मिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपाश्चितः वेदवादर्ता पार्थः नान्य दस्तीतिवादिनः। आगे इसकी चर्चा करेंगे बंधुओं। जय विश्व बंधु।